जम्मू कश्मीर ये राज्य बड़े कश्मीर का एक हिस्सा है जो 1947 में उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद का विषय रहा है। भारत 1947 के हस्ताक्षरित विलय के एक दस्तावेज के आधार पर जम्मू और कश्मीर की पूरी तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय रियासत पर दावा करता है। दूसरी ओर पाकिस्तान भी अपनी मुस्लिम बहुलवादी के आधार पर इस कश्मीर के अधिकांश क्षेत्र पर दावा करता है, जबकि चीन अक्साई चीन और सक्सगाम घाटी के बड़े पैमाने पर निर्जन क्षेत्रों पर अपना दावा करता है। प्रकृति ने जम्मू और कश्मीर को अविश्वसनीय सुंदरता के साथ संपन्न किया है और अगर कश्मीर के बारे में कहा जाए तो इसे धरती का स्वर्ग यानी पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है। प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यवाद से भरपूर ऊंचे पहाड़ों और घाटियों से घिरे जम्मू कश्मीर के बारे में आज हम दिलचस्प जानकारी साझा कर रहे हैं। बने रहिए टूरिस्तान के एक और नए वीडियो में। जम्मू कश्मीर राज्य भारत के उत्तर में और पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान तक पड़ता है। इस राज्य की दो राजधानियां हैं। जम्मू इसकी शीतकालीन राजधानी और गर्मियों में श्रीनगर को इसकी राजधानी बनाया जाता है। यहाँ पर कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती हैं। 42,241 वर्ग किलोमीटर में कश्मीर राज्य फैला हुआ है। इसमें पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया गया हिस्सा नहीं है। 2021 में एक अंदाजे के अनुसार इसमें 1,36,35,000 लोग रहते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पर 1 किलोमीटर में लगभग 56 लोग रहते हैं। इसका सबसे बड़ा शहर श्रीनगर है। कश्मीरी हंगूल को इसका राजकीय पशु कहा जाता है और राजकीय पक्षी काली गर्दन वाला सारस है। अगर बात करें जम्मू और कश्मीर की भौगोलिक स्थिति के बारे में तो यह प्रदेश काराकोरम और पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक क्षेत्र है जिसे प्रमुखता से कश्मीर कहा जाता है। इसमें भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर भी शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर जो पहले भारत की सबसे बड़ी रियासत में से एक था, पूर्वोत्तर में सिंजियांग चीन के उइगुर स्वायत्त क्षेत्र से पूर्व में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन और कश्मीर के चीनी प्रशासित भागों से घिरा है। भारत के हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दक्षिण में, पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में और कश्मीर के पाकिस्तानी प्रशासित हिस्से से उत्तर पश्चिम में बसा है। अगर बात करें कश्मीर के इतिहास की, कश्मीर की पुरानी राजधानी श्रीनगर थी जिसे सबसे पहले बौद्ध सम्राट अशोक ने स्थापित किया था और यह क्षेत्र बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में कार्य करता था। 9वीं शताब्दी में यहाँ हिंदू धर्म भी फला फूला और इस क्षेत्र में दोनों धर्मों का विकास हुआ। 1339 में शाह मीर कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बना। 14वीं शताब्दी के दौरान और बाद में मुस्लिम राजवंशों और साम्राज्यों ने कश्मीर क्षेत्र पर सफलतापूर्वक शासन किया। हालांकि 4 सदियों के मुस्लिम शासन के बाद 19वीं सदी में 1819 में सोपियों की लड़ाई यानी बैटल ऑफ सोपियन के बाद सिख सेनाएं विजय हुई और कश्मीर पंजाब के रणजीत सिंह के अधीन आ गया। 1947 में भारत के ब्रिटिश शासन के अंत में ब्रिटिश कूटनीति के तहत कश्मीर क्षेत्र को भारत में विलय होने या पाकिस्तान के प्रभुत्व का हिस्सा बनने या अपने दम पर स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। अपने गठन के बाद से जम्मू कश्मीर चरमपंथी और अलगाववादी शक्तियों का केंद्र रहा है। भारत के विभाजन के साथ ही कश्मीर क्षेत्र पर नियंत्रण पाने का मुद्दा गरमा रहा था, जिसका परिणाम 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध था जो 1948 तक चला। 1965 और 1999 में कश्मीर मुद्दे पर दोनों देशों के बीच 2 और युद्ध हुए। भारत पाकिस्तान में हुए सभी 3 द्विपक्षीय युद्धों में भारत विजयी रहा और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान 17 अक्टूबर 1949 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को अस्थायी प्रावधान यानी टेम्परेरी प्रोविजंस दिए गए, जिसने राज्य को अपने स्वयं के संविधान का मसौदा तैयार करने और केंद्र सरकार को अतिरिक्त शक्तियों का विस्तार करने के लिए स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया। अगस्त 2019 में भारत की संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके साथ ही एक पुनर्गठन अधिनियम भी पारित किया गया, जिसके अनुसार कश्मीर क्षेत्र को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया गया। यह पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ।
जम्मू और कश्मीर के मैदानी के क्षेत्र और घाटियाँ वनस्पतियों और जीवों में काफ़ी समृद्ध हैं। कश्मीर की वनस्पतियों में लगभग 3054 प्रजातियां हैं, जबकि 506 प्रजातियां जम्मू में पाई जाती हैं। कश्मीर की घाटी में पर्णपाती वनस्पति पाई जाती हैं, जिसमें चिनार, देवदार, चीड़, केल, पोर्टल, सहतूत, अखरोट और अन्य फलों के पेड़ पूरी घाटी में उगते हैं। शोधकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में उगने वाले 1123 औषधीय पौधों का दस्तावेजीकरण भी किया है। जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और कृषि आधारित गतिविधियों पर निर्भर है। कश्मीर की घाटियां रेशम उत्पादन और ठंडे पानी में मछली पालन के लिए भी जानी जाती हैं। जम्मू और कश्मीर के आर्थिक विकास में बागवानी की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो राज्य की वित्तीय स्थिति को बढ़ावा देती है। 300 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक कारोबार के साथ 80 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा के अलावा यह क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में आय का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। कश्मीर का प्रदेश अपने बागवानी उद्योग के लिए जाना जाता है और यह राज्य का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। राज्य के बागवानी उत्पादों में सेब, खुबानी, चेरी, नाशपाती, आलू बुखारा, बादाम और अखरोट शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर को सेब और अखरोट के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र घोषित किया गया है। देश के अन्य भागों से यातायात की आवश्यकता को दूर करने के लिए राज्य में पर्याप्त प्रकार के परिवहन उपलब्ध हैं और घाटी में परिवहन का विकास अभी भी जारी है। जम्मू और कश्मीर इस क्षेत्र में स्थित 3 हवाई अड्डों के माध्यम से भारत के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये तीनों एयरपोर्ट जम्मू, श्रीनगर और लेह में मौजूद हैं। कारगिल में एक हवाई अड्डा रक्षा बलों को आरक्षित किया गया है, इसलिए इसका उपयोग व्यावसायिक उड़ानों के लिए नहीं किया जाता है। हालांकि जम्मू और लेह हवाई अड्डे घरेलू उड़ानें संचालित करते हैं। सड़क परिवहन राज्य के बड़े और छोटे शहरों को अच्छी और सुलभ यातायात कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक काल से उत्कृष्ट सड़क संपर्क के लिए जाना जाता है। एक समय की बात है जब यह क्षेत्र मध्य एशिया के कुछ हिस्सों को भारतीय उपमहाद्वीप से जोड़ने वाले सिल्क रोड के मार्ग का हिस्सा हुआ करता था। जम्मू कश्मीर राज्य में राजमार्गों का एक सुव्यवस्थित और सुयोजित नेटवर्क देखा जाता है। जम्मू कश्मीर में रेल ट्रांसपोर्ट। जम्मू मुख्य रेलवे स्टेशन है जो भारत के सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन देश के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, बेंगलोर, अहमदाबाद और भारत के राज्यों के अन्य महत्वपूर्ण शहरों से रेलवे ट्रैक द्वारा जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कटरा रेलवे स्टेशन और श्रीनगर रेलवे स्टेशन भी जम्मू कश्मीर के रेल यातायात में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कश्मीर पर इस्लामी आक्रमण के बाद लंबे इस्लामी शासन का प्रभाव कश्मीर की संस्कृति पर फारसी और मध्य एशियाई संस्कृतियों के प्रभाव को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर विभिन्न संस्कृतियों का एक विविध मिश्रण है। इन धर्मों की मिलीजुली संस्कृति को कश्मीरियत कहा जाता है। कश्मीरी आबादी में मुख्य रूप से कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान, गुर्जर और राजस्थानी राजपूत शामिल हैं। कश्मीर सदियों से अपनी उत्कृष्ट कलाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें कविता और हस्तशिल्प शामिल हैं। यहाँ की झीलों में स्थित हाउस बोट भी लोगों की जीवन शैली का अभिन्न अंग बनी हुई हैं। यहाँ के सर्द वातावरण में पूरे दिन कावा, मसाले, बादाम के साथ पारंपरिक ग्रीन टी का सेवन किया जाता है। जम्मू की डोगरा संस्कृति और परंपरा पड़ोसी राज्यों पंजाब और हिमाचल प्रदेश के समान है। यही कारण है कि लोहड़ी और वैसाखी जैसे पारंपरिक पंजाबी त्यौहार जम्मू और कश्मीर के पूरे क्षेत्र में बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। डोगरा जनजाति के बाद गुर्जर जम्मू में दूसरा सबसे बड़ा जातीय समुदाय है। अपनी अर्ध खानाबदोश जीवन शैली के लिए जाने जाने वाले गुर्जर भी कश्मीर घाटी में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। गुर्जरों की तरह गद्दी समुदाय भी मुख्य रूप से चरवाहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र से आते हैं। गद्दी आमतौर पर बांसुरी पर बजाए जाने वाले भावुक संगीत से जुड़े होते हैं। जम्मू और कश्मीर की दोनों घाटी में पाए जाने वाले बकरवाल विशुद्ध रूप से खानाबदोश देहाती लोग हैं, जो बकरियों और भेड़ों के अपने विशाल झुंड के लिए चरागाहों की तलाश में हिमालय के ढलानों पर चलते हैं। अब बात करते हैं जम्मू और कश्मीर में घूमने की कुछ जगहों के बारे में। जम्मू और कश्मीर भारत के पर्यटन के प्रमुख स्थानों में से एक है। यह स्वर्गीय सुंदरता दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसकी निर्मल सुंदरता, मंत्रमुग्ध करने वाले स्थल, ऐतिहासिक स्मारक, मनभावन जीवन शैली, विशाल घास के मैदान और ठंडा वातावरण हर पर्यटक को बहुत आकर्षित करते हैं। जम्मू और कश्मीर पर्यटन को कई बार स्वर्ग के रूप में वर्णित किया जाता है और इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है।
यहाँ हम आपको ऐसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बता रहे हैं जो आपको जम्मू कश्मीर की सदाबहार सुंदरता का वर्णन करते हैं। गुलमर्ग। गुलमर्ग भारत में स्कीइंग के लिए बहुत फेमस जगह है। यह शहर पीर पंजाल रेंज पर मौजूद है जो पश्चिमी हिमालय का एक हिस्सा है। गुलमर्ग क्षेत्र बर्फ से ढके पहाड़ों, हरियाली, झीलों, देवदार और तरह तरह के फूलों की वजह से फेमस है। सोनमार्ग। सोनमर्ग का प्राचीन महत्व है क्योंकि यह प्राचीन सिल्क रोड पर बसा प्रवेश द्वार था जो कश्मीर को चीन से जोड़ता था। यह लद्दाख के लिए आधार शिविर के रूप में कार्य करता था और भारत के लिए सैन्य गतिविधियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। सर्दियों में सोनमार्ग सफेद बर्फ से ढकी घाटी बन जाता है। पहलगाम। पहलगाम अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घास के मैदानों, जंगलों और सुखद वातावरण की वजह से प्रसिद्ध है। अरू घाटी, बेताब घाटी और बैसरन कुछ ऐसे स्थान हैं जो पहलगाम को दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए कश्मीर में सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। यह लंबी पैदल यात्रा, ट्रैकिंग और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। यह अमरनाथ की पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थ यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। वेरीनाग। वेरीनाग अनंतनाग जिले का एक कस्बा है जहां वेरीनाग जलाशय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इनके चारों ओर पत्थर के बेसिन और आर्केड का निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर ने करवाया था, जबकि इसके बगल में सुंदर उद्यान सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप जम्मू या कश्मीर से हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।